Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 1 Part 2, that is Introduction to Adverse Drug Reaction. So let's begin. एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये होता है कोई भी नॉक्शियस चेंज जो सस्पेक्टेड होता है कि वो ड्रग की वजह से हुआ है और वो नॉर्मल डोज पे ही ऑकर करता है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या फिर डोज रिडक्शन की, और ये इंडिकेट करता है कॉशन इन फ्यूचर यूज़ ऑफ द सेम ड्रग। और जो एडवर्स इवेंट होता है ये कोई अनटूवर्ड मेडिकल ऑकरेंस होती है जो प्रेजेंट हो सकती है ट्रीटमेंट के टाइम पे किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ, लेकिन इसका कोई भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता ट्रीटमेंट के साथ। तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है ये अनवांटेड रिएक्शन होता है और इसमें कॉजल रिलेशनशिप होती है ड्रग और इवेंट के बीच में, और जो एडवर्स इवेंट होता है इसमें कोई भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं होती ड्रग और इवेंट के बीच में। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑनसेट के बेसिस पे ये होता है एक्यूट, सब एक्यूट और लेटेंट। जो लेस देन 60 मिनट्स के लिए होता है वो एक्यूट, जो 1 से 24 आवर्स के लिए होता है सब एक्यूट, और जो लेटेंट होता है वो मोर देन 2 डेज़ के लिए होता है। सिवियरिटी के बेसिस पे होता है माइनर, मॉडरेट, सीवियर और लीथल। ये A to H टाइप का होता है, जो कि ये टाइप्स ये थे विल्स एंड ब्राउन ने। ये A होता है ऑगमेंटेड, ये डोज डिपेंडेंट होता है, ये प्रिडिक्टेबल होता है और इसके लिए हमें डोज रिडक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल नाइट्रेट से हेडेक होता है। टाइप B को हम कहते हैं बिजार, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल पेनिसिलिन से एनाफाइलैक्सिस होता है। देन C टाइप होता है केमिकल, जो कि केमिकल जो मेटाबोलाइट होता है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। एग्जांपल पैरासीटामोल से हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है। टाइप D होता है डिलेड, जो कीमोथेरेपी के बाद सेकेंडरी ट्यूमर्स आते हैं। एग्जिट, या फिर इसमें क्या होता है एंड जब हो जाती है उस ड्रग की, जैसे कि फिनेटोइन को जब हम लेना बंद करते हैं तो सीजर्स होते हैं। देन F है फेमिलियल, जो फैमिली से ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया। देन G से जीनोटॉक्सिसिटी, जैसे कि एंटी कैंसरस ड्रग्स, और H से होती है हाइपर सेंसिटिविटी, फॉर एग्जांपल एनाफाइलैक्सिस और फोटो एलर्जी। एक Q टाइप भी होती है जो कि होते हैं अनक्लासिफाइड। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ADR। तो जो भी हमारे पास डाटा होता है वो हमें मिलता है प्री मार्केटिंग स्टडीज़ से, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़ से, हॉस्पिटल वार्ड राउंड्स के टाइम पे और स्क्रीनिंग ऑफ लैब रिजल्ट से। मेन होते हैं स्टेप्स इन डिटेक्शन में। सबसे पहले हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, जो किया जाता है पेशेंट से। डिटेल्स होती है सस्पेक्टेड ADR की, जैसे कि ऑनसेट टाइम, ड्यूरेशन, नेचर, सिवियरिटी, ड्रग, रिस्क और प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स। देन सोर्सेज की क्या क्या सोर्स हैं डाटा का, और फिर हम लोग वेरीफाई करते हैं हाइपोथेसिस को 2 चीज़ों से, कोहोर्ट स्टडी से और केस कंट्रोल स्टडी से। कोहोर्ट स्टडी में क्या करते हैं कि जो भी पॉपुलेशन होती है जो रिस्क पे होती है डिज़ीज़ के, उनको फॉलो किया जाता है ओवर टाइम ऑकरेंस हो, और जो इन्फॉर्मेशन होती है एक्सपोजर स्टेटस की उसे फॉलोअप करते हैं और इंसिडेंट रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग सेम एज कंडीशन और सेम ड्रग वाले लोग लेते हैं जो सब कर रहे होते हैं, और 2 से 3 के लोग हम इसमें लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लंग कैंसर या डिज़ीज़ के लिए कर रहे हैं तो हम लोग स्मोकर्स पे करेंगे कि उनमें ज़्यादा चांसेस होंगे लंग कैंसर को डेवलप करने के लिए। और दूसरा है केस कंट्रोल, इसमें हम लेंगे इंडिविजुअल जिसमें एडवर्स इवेंट स्टडी हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, हर केस को मैच करेंगे डिज़ीज़ फ्री के साथ, जो कि हमने रैंडमली लिए होंगे एक स्टडी बेस से। यानी कि इसमें 2 ग्रुप्स होंगे, एक डिज़ीज़ वाले होंगे जो हमारे केस होंगे और एक फ्री वाले होंगे जो हमारे कंट्रोल होंगे। फिर आपस में उनके डाटा को हम लोग मैच करेंगे। देन हमें क्लोजली मॉनिटर किनको करना है, कुछ पेशेंट्स को, जैसे कि रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाले, ड्रग्स जो ले रहे हैं जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करेगी, जैसे कि डिजिटॉक्सिन। देन प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन किसी को हो तो, मल्टीपल ड्रग्स कोई ले रहा हो तो, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को, और एल्डरली पेशेंट को, और पीडियाट्रिक्स को।
अब जो रिपोर्टिंग होती है वो होती है हमारी स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट से। ये एक वॉलंटरी कम्युनिकेशन होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की या कंज्यूमर की डायरेक्टली कंपनी से या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से किसी रेयर एडवर्स इवेंट के बारे में जो कि नोटिस नहीं हुआ था क्लिनिकल ट्रायल्स में या फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लैक्टिक एसिडोसिस जो हो रहा था बाइगोनाइट्स की वजह से वो आइडेंटिफाई किया गया था स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम से। देन हम कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग से कर सकते हैं, केस कंट्रोल से कर सकते हैं जिसमें एक केस होगा और एक कंट्रोल होगा, और रिकॉर्ड लिंकेज से कर सकते हैं जिसमें हम मॉर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी के बारे में देखते हैं और उसके कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और एडीआर को एनालाइज करते हैं। जो एडीआर मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एडीआर को, फिर एसेस करेंगे कॉजॉलिटी को किसके बीच में, ड्रग और सस्पेक्टेड रिएक्शन के बीच में, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर रिपोर्टिंग होगी टू पीवी सेंटर्स या एडीआर रेगुलेटरिंग अथॉरिटीज़ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजॉलिटी असेसमेंट के बारे में। ये एक एसेंशियल पार्ट होता है एडीआर रिपोर्ट का, और चेक करते हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वही कॉज है ऑब्जर्व्ड एडवर्स इवेंट की या नहीं। तो ये होती है असेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग ट्रीटमेंट एंड ऑकरेंस ऑफ एडवर्स इवेंट, और इसे यूज़ करते हैं हम डिटरमाइन करने के लिए कि जो एडवर्स इवेंट है वो डेफिनेट है, प्रोबेबल है, या वो पॉसिबिलिटी है ड्रग की वजह से। और ये डिफ़िकल्ट होता है डिसाइड करना कि जो एक एडवर्स क्लिनिकल इवेंट है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है कि नहीं, और ये किसी डिटोरिएशन की वजह से हुआ है प्राइमरी कंडीशन में। तो जो क्लिनिकल जजमेंट है वो हमें इसमें करनी पड़ती है कि वो मेडिसिन ने कॉज करा है कि नहीं करा। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोवाइड कर सके रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग और इवेंट। इसमें हम करते हैं सिग्नल डिटेक्शन। सिग्नल क्या होते हैं, एक पॉसिबल कॉजल रिलेशनशिप होती है एडवर्स इवेंट और ड्रग के बीच में, और जो रिलेशनशिप होती है या तो अननोन होती है या इनकम्प्लीटली डॉक्यूमेंट की गई होती है पहले, या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन किसी ऑलरेडी नोन एसोसिएशन की, और प्रोवाइड करना बेटर इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट हार्म प्रोफाइल्स ऑफ द ड्रग। तो जो सिग्नल होता है ये 3 तरीके का होता है, कन्फर्म जिसमें हमें कॉजल रिलेशनशिप होती है, अनकन्फर्म जिसमें कॉजल रिलेशनशिप नहीं पता चलती, और रेफ्यूटेड जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है। जो सिग्नल डिटेक्शन या मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं, कंफर्म करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, एसेस करते हैं और रिकमेंड करते हैं एक्शन के लिए। अब देखते हैं कि हम इसमें इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। जो पहले करते हैं हम टेम्पोरल रिलेशनशिप के थ्रू, जो एसोसिएशन होती है टाइम प्लेस बिटवीन ड्रग यूज़ और इवेंट से, फार्माकोलॉजी, मेडिकल या फार्माकोलॉजिकल पॉसिबिलिटी, लाइक्लीहुड या एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉजेज़। देन हम कर सकते हैं डी चैलेंज या री चैलेंज से। ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होते हैं। डी चैलेंज क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है वो सबसाइड यानी कि बंद हो जाता है जब हमने ड्रग छोड़ दी है एक बार एडवर्स इवेंट आने के बाद। और री चैलेंज क्या होता है कि जब हमने ड्रग को दोबारा इंट्रोड्यूस किया है गैप के बाद, तो एक बार ही तो वो इवेंट हो गया था लेकिन हमने रीस्टार्ट किया उस ड्रग को एक बार ही स्टॉप करने के बाद। इजी लैंग्वेज में डी चैलेंज का मतलब है कि हम लोग स्टॉप कर दिए ड्रग को एडवर्स इवेंट होने के बाद, और री चैलेंज का मतलब है कि हमने स्टॉप तो किया था लेकिन हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया जब थोड़े टाइम के बाद। और इवैल्यूएशन हम करते हैं टाइप या नेचर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर, डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन इसके कुछ मेथड्स हैं। एक है WHO UMC क्राइटेरिया, नारंजो प्रोबेबिलिटी स्केल, क्रैमर स्केल, कार्चन-लसैग्ना स्केल, लिवरपूल ADR अवॉइडेबिलिटी टूल। अच्छा, हमने यहाँ पे बोला था कि चैलेंज, डी चैलेंज और री चैलेंज। तो चैलेंज क्या होता है कि हम वो ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को जो कि हमारा सस्पेक्टेड प्रोडक्ट है ड्यूरिंग एडवर्स इवेंट, यानी कि उसे हो रहा है। पॉजिटिव है तो हम लोग डेलिबरेटली दे रहे हैं, और नेगेटिव है तो हम उसे विलफुली अवॉइड कर रहे हैं।
देखते हैं कि WHO UNC क्राइटेरिया क्या है। ये देता है हमको सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल और अनलाइकली से क्लासिफिकेशन। तो सर्टेन क्या होता है कि टाइम रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग यूज़ और एडवर्स इवेंट है, हमें पता। एब्सेंस ऑफ अदर कंपीटिंग कॉजेज, रिस्पॉन्स टू ड्रग विड्रॉल या फिर डोज रिडक्शन या डी चैलेंज, और ये रिस्पॉन्स कर रहा है ड्रग री एडमिशन में यानी कि री चैलेंज में, तो वो हमारा सर्टेन है। प्रोबेबल होगा जब ये इसमें टाइम रिलेशनशिप है ड्रग यूज़ और एडवर्स इवेंट में, एब्सेंस है कंपीटिंग फैक्टर्स में और रिस्पॉन्स कर रहा है विड्रॉल में। पॉसिबल कब होगा? जब हमारे पास रिलेशनशिप होगी ड्रग यूज़ और एडवर्स इवेंट के बीच में, टाइम रिलेशनशिप। अनलाइकली में क्या होगा? जब रिलेशनशिप हमारे पास नहीं होगी और कंपीटिंग फैक्टर्स उसमें नहीं, ये मेट नहीं हो रहा, तब हम उसको अनलाइकली बोलेंगे। और अदर्स होते हैं अनक्लासिफाइड या कंडीशनल और अनएसेसिबल या अनक्लासिफाइबल। देन आते हैं नारंजो स्केल। ये क्वेश्चनेयर होता है, इसमें स्केल दिया होता है प्रोबेबिलिटी का स्केल। जैसे ये दिया था नारंजो एट ऑल ने। स्कोर जब हमारा 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी अनलाइकली है, 1 to 4 में पॉसिबल, 5 to 8 में प्रोबेबल और लेस देन और इक्वल टू 9 में डेफिनेट, सॉरी मोर देन और इक्वल टू 9 में। देन बेसियन एडवर्स रिएक्शन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ये कैलकुलेट करता है ऑड्स इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर ड्रग कॉस्ट कर रहे हैं जो एडवर्स इवेंट को कंपेयर करते हुए ऑल्टरनेट कॉस्ट से। देन है प्रिडिक्टेबिलिटी एनालिसिस, तो ये नॉन इम्यूनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी होती है, 2 टाइप की है। टाइप ए जो कि होता है प्रिडिक्टेबल और टाइप बी जो होता है अनप्रिडिक्टेबल यानी कि ऑगमेंटेड और बिजार रिएक्शंस। ये हमारा डोज रिलेटेड होता है, प्रिवेंटेबल होता है, रिवर्सिबल होता है और ये फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग पे बेस्ड होता है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसमें, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो टाइप बी वाला होता है ये डोज रिलेटेड नहीं होता, ज़्यादा सीरियस होता है, इसमें हमें ड्रग को विड्रॉ करना पड़ता है। पेक्युलरिटीज़ देखी जाती है इसमें पेशेंट की, और इसमें हो सकती है एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी और आइडियोसिंक्रेसी। देन है प्रिवेंटेबिलिटी असेसमेंट, जो 60% ऑफ ADR होते हैं ये प्रिवेंटेबल होते हैं, और इसके लिए जो मॉडिफाइड शुमॉक एंड थॉर्नटन स्केल है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल स्केल है, और इसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं डेफिनेटली प्रिवेंटेबल, प्रोबेबली प्रिवेंटेबल और नॉन प्रिवेंटेबल में। लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये लीडिंग कॉज है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के। अगर हम लोग सक्सेसफुली मैनेज कर लेते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस। अगर मैनेज नहीं कर पाते तो हॉस्पिटल एडमिशन होती है और कॉस्ट का बर्डन होगा, और क्लोजली मॉनिटर भी करना पड़ेगा पेशेंट को। और जो मैनेजमेंट है ये सब होती कैसे है? लिटरेचर रिव्यू से, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को देखा जाता है, ड्रग लेवल स्टडी होती है, थेरेप्यूटिक डिसीजन मेकिंग होती है। जो मोस्ट कॉमनली इम्प्लिकेटेड मेडिकेशंस हैं वो है एंटीबायोटिक्स, एंटीकोएगुलेंट्स, डाइगोक्सिन, डायूरेटिक्स, हाइपोग्लाइसेमिक्स, एंटीन्यूप्लास्टिक, नसेड्स। ये इनसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं और उसकी वजह से 60% होती है हॉस्पिटल में एडमिशन। देन विड्रॉल कर लेना चाहिए हमें सस्पेक्टेड ड्रग का जैसे ही हमें पता चल रहा है रिएक्शन के बारे में। देन डोज डिक्रीज़ करनी चाहिए या क्लियर थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे माइंड में, रिव्यू करना चाहिए हमें, रैपिड एक्शन लेना चाहिए या एनाफाइलेक्टिक शॉक, अंडरस्टैंड करना चाहिए रिस्क फैक्टर्स को, और ट्रीटमेंट नहीं दे अगर वो नेसेसरी ना हो, एक्यूट थेरेपी हो जैसे कि एनहांस्ड ऑक्सीजन, और मेंटेन करे ब्लड प्रेशर। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.